गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 17/1/2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे में, उसको ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे, कौन से राज्य में अम्मा घरे LED योजना आरंभ किया गया। उसका बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था उड़ीसा। ये आपका करेक्ट आंसर था। ऑलमोस्ट 99% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए अब आज का सेशन चालू करते हैं। सेशन चालू करने से पहले आप लोग लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ इम्बेक्स 2018-19 युद्ध अभ्यास का दूसरा संस्करण शुरू किया। चार ऑप्शन है, ए चीन, बी है भूटान, सी म्यांमार और डी श्रीलंका। तो इम्बेक्स जो एक्सरसाइज है वो म्यांमार के साथ होता है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर कपास का बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की है। चार ऑप्शन देख लीजिए, ए है इजराइल, बी अमेरिका, सी रूस या डी चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको डी चीन। चाइना जो है वो चंद्रमा पर कपास उपजाने में सफल रहा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क राष्ट्र को समर्पित की है। चार ऑप्शन है, ए है उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा उड़ीसा। अब चलिए उड़ीसा के बारे में और कुछ भी जानकारी ले लेते हैं। तो उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है, गवर्नर गणेशी लाल हैं, चीफ मिनिस्टर वहाँ के नवीन पटनायक हैं, वहाँ का ऑफिशियल सॉन्ग है वंदे उत्कल जननी, लोकसभा 21 सीट है और राज्यसभा 10 सीट है। ठीक है, देखिए उड़ीसा का राज्य पक्षी जो है इंडियन रोलर है, राज्य जानवर सांभर है, राज्य फूल जो है वो है ब्लू वाटर लिली, और राज्य वहाँ का पेड़ कौन सा है, अंजीर का पेड़, इंडियन फिग ट्री है। तो ये सारे चीज़ हो गए उड़ीसा के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य के डी गुंकेश 15 जनवरी 2019 को विश्व के दूसरे और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। चार ऑप्शन देख लीजिए, ए है तमिलनाडु, बी पंजाब, सी कर्नाटका, डी असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए डी गुंकेश जो है ये 12 साल 7 महीने 17 दिन के थे और ये सब भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और विश्व के दूसरे हैं, क्योंकि इनसे कम उम्र में जो जीता है वो है संगई कौरजिकिन, जो है वो 12 साल 7 महीना में जीते थे। ठीक है, मगर इन्होंने तीसरा जो हुआ है, जो 17वीं दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ है, वो 12 साल 7 महीना 17 दिन में जीते हैं। तो इस साल के विजेता ये रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 15 जनवरी 2019 को निम्न में से किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। चार ऑप्शन देख लीजिए, राहुल सचदेवा ए, बी हो गया मनु साहनी, सी हो गया जहीर अब्बास या डी हो गया मनु प्रभाक। तो इसका करेक्ट आंसर है मनु साहनी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके पहले ICC के बारे में और कुछ भी देख लेते हैं। चेयरमैन जो यहाँ के चेयरपर्सन कौन है, शशांक मनोहर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में है। और ये कब बना था, 15 जून 1909 को। और इसका मोटो क्या है, क्रिकेट फॉर द गुड। तो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में, ये पूछा जाएगा आपसे। और ये कब फॉर्म्ड हुआ था, 15 जून 1909 को, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, GST परिषद की 32वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने सदस्यों वाला GOM का गठन किया गया है। चार ऑप्शन देख लीजिए, ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आपको 7 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री गेंगोंग अपंग ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चार ऑप्शन देख लीजिए, ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है असम, सी है तमिलनाडु या डी है कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश
ईस्टर्न स्टेट है, पता है आपको, 7 सिस्टर में सबसे बड़ा है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल ईटानगर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमू खंडू है। गवर्नर BD मिश्रा है। राज्यसभा का 1 सीट है और लोकसभा का 2 सीट है। हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट है। और कुछ भी देख लेते हैं। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश का अगर आपसे वहाँ का राज्य पक्षी पूछा जाए तो धनेश, ग्रेट हॉर्नबिल उसको बोलते हैं। वहाँ का पेड़ होलोंग है जो उसका राज्य पेड़ है। राज्य जानवर कौन सा है? मिथुन। और राज्य पुष्प है द्रौपदी माला। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से लेकर 18 में कितने हाथियों की रेल दुर्घटना में मौत हुई है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है 28, बी है 49, सी 65 या डी 72। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मुंबई के खार जिम खाना क्लब ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मानद सदस्यता कितने साल के लिए निलंबित कर दी है? 4 ऑप्शन देख ले। ए है 4 साल, बी 7 साल, सी 8 साल या डी 3 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 साल। देखिए खार जिम खाना जो है वो बहुत प्रचलित है, क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे, जैसे सचिन तेंदुलकर को सदस्यता इसका मिला हुआ था, तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर जो हैं इस सदस्य जिम खाना जो सदस्यता दिया हुआ था उसमें एक थे हार्दिक पांड्या, जिनका सदस्यता रद्द कर दिया गया है 3 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। टाइम्स हायर एजुकेशन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में भारत के कितने संस्थानों को जगह मिला है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है 55, बी 60, सी 70 और डी 49। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 49। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जगह मिला है चाइना को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत सरकार ने नशे की समस्या से निपटने के लिए किस अवधि के लिए 5 वर्षीय एक्शन प्लान बनाया है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। 2018 से 23, 2019 से 24 बी है, ऑप्शन सी है 2020 से 2025, ऑप्शन डी है 2021 से 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2018 से लेकर 2023 तक ये। क्वेश्चन नंबर 12 है। पहले वार्षिक निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले फेलोशिप प्रोग्राम का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका भारत हो जाएगा। इंडिया में किया जा रहा है इसका, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाल ही में नवगठित सुशील देवी लिटरेचर अवार्ड किसने जीता? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है नमिता गोखले, बी है सहानी, सी है जहीर अब्बास या डी है मनु प्रभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नमिता गोखले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनके बारे में और देख लीजिए। इन्होंने जो बुक लिखा है नमिता गोखले, थिंग्स टू लिव बिहाइंड, इसी बुक के लिए इनको सुशीला देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, बुक में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है। निष्पक्ष व्यवहार संहिता का उल्लंघन करने पर हाल ही में किसने बजाज फाइनेंसिंग लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है सुप्रीम कोर्ट, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी केंद्र सरकार या डी हाई कोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है उसने जुर्माना लगाया है किस पर? बजाज फाइनेंसिंग लिमिटेड पर। तो बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। ये कल भी क्वेश्चन पूछे थे मगर आज भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस लोकप्रिय नेता को वर्ष 2019 में फिलिप कोटलर प्रेसिडेंटियलशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था सबको पता है, नरेंद्र मोदी। ये क्वेश्चन आप लोग को रटना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देख लीजिए, कोटलर अवार्ड, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंटियल अवार्ड इनको मिला है, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर अभी तक आप लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए इतना सारा हम लोग चीज़ करते हैं, तो हम लोग को भी प्रोत्साहित और अच्छा लगने के लिए एटलीस्ट लाइक बटन को दबा दीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, ई स्पोर्ट्स के लिए दुनिया का पहला स्टेडियम किस देश में बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दुनिया का ई स्पोर्ट्स का पहला स्टेडियम बना है किसी देश में। तो अब देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, चीन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान। आप लोग कमेंट सेशन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और साथ साथ में लाइक बटन को भी दबाते चलिए। चलिए देखते हैं अब अगले दिन आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेशन में अपना आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हम पूछते हैं वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कहीं ना कहीं विश्व में पहली बार उस चीज़ को लाया जाता है, तो उस टाइप का हम क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।